लेट्स स्टार्ट। अब जब कॉमर्स लिए तो उसमें 3 सब्जेक्ट दिखा होगा, कुछ जो जनरली अलग है ना। साइंस में हम लोग वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं, पर जो ये कॉमर्स है इसमें 3 सब्जेक्ट कुछ बहुत ही अलग है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और तीसरा दिखा कुछ बिजनेस स्टडीज़। मैम पढ़ाई करने आए हैं, बिजनेस स्टडीज़, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? बिजनेस करने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, नहीं तो नहीं होता भाई, नहीं होता। और अब जब 11th में हो तो इतना बता दूं मैं, 10th के बाद जो 11th है ना, ख़त्म हो जाता है, नहीं रुकता। ठीक है, 6 महीने भी नहीं लगते हैं और 11th ख़त्म हो जाता है एंड यू रीच 12th बोर्ड्स, है ना। तो थोड़ा जल्दी रैप करते हैं और थोड़ा बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस जानते हैं। तो जब हम बिजनेस स्टडीज़ इतना कर रहे हैं तो मैम इसमें पढ़ेंगे क्या, है ना? बिजनेस के ही बारे में पढ़ेंगे ना। हिंदी में पता है क्या बोलता है? व्यापार अध्ययन। अध्ययन मतलब किसी चीज़ की पढ़ाई करना। तो इसमें हम लोग किस चीज़ की पढ़ाई करेंगे? बिजनेस की। मैम ये बिजनेस क्या होता है? सब जानता है बिजनेस क्या होता है। आजकल सब ड्रॉप आउट 10th पास करके, 12th पास करके, ग्रेजुएशन करके, MBA करके, सब करके तो बिजनेस ही कर रहा है ना। तो इतना अलग क्या बता दीजिएगा आप? ये बस ऊपर की लेयर है, जो नीचे डीप ग्लेशियर छुपे हुए हैं ना, यू डोंट नो बट यू शुड। ठीक है, अब जब इतनी बातें हो गई हैं तो बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं, जो आपका 6 महीना दिमाग खराब करने वाला है। ये 11th का सिलेबस बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ही दिमाग लगती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी और जो आपको पता करनी होगी। ठीक है, सिलेबस के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो बिजनेस स्टडीज़ के जो सिलेबस हैं क्लास 11th के, बिकॉज 11th 12th में सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, कुछ एड ऑन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बस उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं, कुछ और अपडेट्स हैं, पर रिलेटेड है। तो व्हेन आई टॉक ऑफ बिजनेस स्टडीज़, इसके जो सिलेबस हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, तो पार्ट ए का जब हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का बेसिक बिजनेस का डेफिनेशन तो पता हो, बिजनेस तो सब कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है इसका? डेफिनेशन कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसे की ज़रूरत हो वो बिजनेस है, जो प्रॉफिट मोटिव हो बिजनेस है ना, जो कंटिन्यूअस हो बिजनेस है। ये सब चीज़ पढ़ेंगे। और किस चैप्टर में पढ़ेंगे? फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, कि अगर कोई बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो क्यों लगा रहा है, ये है क्या बिजनेस, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पार्ट ए के फर्स्ट चैप्टर में। ओके, अब पार्ट ए के ही सेकेंड चैप्टर क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्म्स क्या होता है? अलग अलग रूप हैं बिजनेस के। ठीक है, कोई अकेला बिजनेस कर रहा है, कोई 2 लोग कर रहे हैं, कोई कई लोग कर रहे हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे। दैट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस। बगल में किराना का दुकान चला रहे हैं 2 भाई मिलके, बिजनेस कर रहे हैं ना। कोई मोमोज बेच रहा है, बिजनेस है ना। बोलते हो ना कि पढ़ाई लिखाई सोच के मन करता है मोमोज बेच ले, बोलते हैं, दिमाग में तो ज़रूर आता है ना। बिजनेस, वो भी बिजनेस ही है। ठीक है, वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की आप कितने तरीके से, कितने लेवल्स पे बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों को आप इन्वॉल्व करके बिजनेस कर सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। तीसरा है कि अब आपका जो बिजनेस होगा वो किस बिजनेस पे आप जा रहे हैं, प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल। प्राइवेट जो कि एक प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है, अंबानी, अडानी एंड मेजर ऑल प्लेयर्स आर लाइक प्राइवेट बिजनेसेस। अब जब हम पब्लिक का बात करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो गवर्नमेंट ओन कर रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, खराब कर देते हैं ना जाके गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, अरे ये तो हमारे टैक्सेस से चल रहा है, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी के सारे बिजनेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक बिजनेसेस और द गवर्नमेंट बिजनेसेस। रेलवेज देख रहे हो क्या हाल हो के रखा हुआ है, यही अगर प्राइवेटली ओन बिजनेस होती ना, नहीं होता ऐसा हाल। सरकारी है, वेलफेयर के लिए चल रहा है, गवर्नमेंट ओन है। रेलवे इज अ गवर्नमेंट ओन बिजनेस, पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट ओन बिजनेस। और तीसरी चीज़ जो है
जो आजकल बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, जो बोल सकते हैं ग्लोबल बिजनेस, जो सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं, हर कंट्री में अवेलेबल है। ये जो बिजनेस का लेवल है ये ट्रांसनेशनल है, सिर्फ एक नेशन की तरफ नहीं है, वो ये बहुत सारे नेशंस को ऑक्यूपाई करती है। तुम्हारी रिलायंस हो गई, अरे तुम जो बीका जी भुजिया खा रहे हो ट्रांसनेशनल है, तुम यूएसए में जाके ढूंढोगे तो मिलेगा, तुम ऑस्ट्रेलिया में जाके ढूंढोगे मिलेगा। ये सब फॉर्म्स ऑफ लेवल्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है, अब जो फोर्थ है बिजनेस सर्विसेज है। अब बिजनेस तो तुम अकेले कर नहीं पाओगे, तुमको बहुत सारे सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें भी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है ना, यू गो टू सैलून, यू गो टू मेकअप आर्टिस्ट, यू गो टू डिफरेंट सर्विसेज, यू हैव सम सर्विसेज, राइट। बिजनेस को भी बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत है। सिर्फ प्रोडक्शन कर लेना कि सामान बेच लेना बिजनेस नहीं कहलाता। कैसे बेचोगे, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे इसमें हेल्प की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, इंश्योरेंस, मिडलमैन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब सर्विसेज हैं जो एड करती है बिजनेस को होने में। ओके, देन द फिफ्थ वन इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अब कुछ इमर्जिंग है, कुछ इमर्ज हो रहा है, कुछ नया आ रहा है। क्या नया आ रहा है? मोड्स ऑफ बिजनेसेस नया आ रहे हैं। अब कोई यूट्यूबर घर पे बैठे बैठे यूट्यूब चैनल चलाते चलाते बिजनेस खोल लिया, इमर्जिंग मोड्स है ना। अब कोई, ये जो बिजनेस का इतिहास है ना, आई टॉक ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, बहुत पुराना है, लेकिन अब इसमें कुछ नए 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 आकार इसमें आ रहे हैं। दैट इज इमर्जिंग मूड्स। कुछ बहुत नया चीज़ हो रहा है इसमें। अब तुम्हारे घर के बगल में कोई बैठ करके बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है और तुमको पता भी नहीं है। दीज आर व्हाट इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस। एक मोबाइल के एक क्लिक पे बिजनेस हो रहा है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले देयर वाज अ प्रॉपर मार्केट सेटअप, वहाँ लोग अपना सामान लेकर के जाते थे, बेचते थे। ये था एक कन्वेंशनल मार्केट हुआ करता था बिजनेस करने के लिए, पर ऐसा अब कुछ नहीं है। कहीं से भी बैठ के कोई भी बिजनेस कर सकता है ना। चल रहा होगा बहुत कुछ दिमाग में, अरे हाँ बिल्कुल, एवरीबॉडी नोस। मैंने बोला ना कि बहुत कुछ ऐसी है जो तुम्हें पता है और बहुत कुछ उसमें ऐसी है जो तुम्हें नहीं पता है। तो जो नहीं पता है और जो पता है, दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ने वाले हैं। द सिक्स्थ वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब जब बिजनेस एक सोसाइटी में खुला है तो वो बहुत सारे चीज़ें को ऑक्यूपाई कर रहा है। लैंड ले रहा है, लेबर ले रहा है, कैपिटल ले रहा है, बहुत सारा चीज़, और बदले में क्या दे रहा है? पोल्यूशन, वेस्ट वाटर। तो एक बिजनेस एक एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए अपने तरफ से क्या कर सकता है? दैट इज व्हाट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही हैज़ दैट ऑब्लिगेशन, द बिजनेस हैज़ द ऑब्लिगेशन कि वो कुछ करे सोसाइटी के तरफ, है ना। वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको हेल्प करे आगे बढ़ने में, क्योंकि आपने उनका जगह ले लिया है भाई, यू नीड टू हेल्प देम। ठीक है, ये सब बिजनेसेस के फॉर्म्स हैं, लेवल्स हैं एंड एवरीथिंग। इतना बिजनेस हो गया। अब बिजनेस शुरू करने के लिए सबके पापा तो अंबानी अडानी बैठे नहीं हैं, पैसा तो चाहिए। कहाँ से पैसे आएंगे? सो द पार्ट 2 और पार्ट बी वी से फाइनेंस एंड ट्रेड पढ़ेंगे हम लोग। फाइनेंस, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, उसी को सोर्सेस बोलते हैं ना, कि कहाँ कहाँ से पैसा ले रहे हो। पैसा दो ही तरीके से आता है, या तुम्हारी खुद की होगी या तुम्हारे चाचा की होगी। चाचा आई मीन्स व्हाट, रिलेटिव्स, कंसिडर इट ऑल एज रिलेटिव, है ना। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है तुम्हारे, है ना। कहीं तुम सोना गिरवी रख रहे हो, कहीं तुम अपने चाची से मांग रहे हो, कहीं पापा कहीं मम्मी, आ रहे हैं ना पैसे, वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है तुम्हारे। शुरू ऐसे ही होते हैं बिजनेस, है। उसके बाद है स्मॉल बिजनेस, बिजनेसेस जो छोटे लेवल पे हो रहे हैं। स्मॉल बिजनेसेस, घर के अगल बगल में कोई वीविंग कर रहा है, कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर रहा है, वो भी तो बिजनेस कर रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस कर रहा है वो अपना, है स्मॉल बिजनेसेस। अब इंटरनल ट्रेड, मैंने बोला कि दो तरीके के बिजनेसेस हो सकते हैं, एक जो एक कंट्री के अंदर होता है और एक जो ग्लोबल हो जाता है। तो जब एक कंट्री के अंदर या एक कोई लेवल के अंदर जब हम लोग बिजनेस करते हैं, वी कॉल इट एज व्हाट, इंटरनल ट्रेड, है ना। कोई भी एक लेवल के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, होम लेवल पे हो, है ना। लोकल लेवल पे हो रहा है इंटरनल ट्रेड,
देन द लास्ट वन इज इंटरनेशनल बिजनेस. हर बिजनेस इंटरनेशनल है. कोई बिजनेस है, टेस्ला, एप्पल, अंबानी, अडानी आर ऑल व्हाट? इंटरनेशनल बिजनेसेस, राइट? इंटरनेशनल बिजनेस मतलब ग्लोबल बिजनेस जो हर जगह फैला हुआ है. तुम कहीं से भी कुछ भी इसका ले सकती हो, कहीं से भी, किसी भी कंट्री, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से. टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, बीकाजी भुजिया हो गया, हल्दीराम हो गया, नेम एनी, नाउ ऑल आर इंटरनेशनल बिजनेसेस. तो ये सब चीज था बिजनेस. सब चीज तुम्हारा जो ये पूरा सिलेबस है बिजनेस के ऊपर है पूरा. अब बताओ, इतना बोलने के बाद, इतना बिजनेस करने के बाद, नाउ टेल मी वन थिंग, कि तुम्हारा दोस्त तुमसे चाय मांगा. तुमने बोला कि भाई ले लो चाय, 10 रुपये दे दो मुझे, एक कप चाय का 10 रुपये होगा. तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें दे दिया, ठीक है, बट क्या वो बिजनेस हो गया? तुमने बोला कि हाँ मैंने आज 10 रुपये कमाया, मैंने अपने दोस्त को 10 रुपये की चाय बेच दी, पर क्या वो बिजनेस है? सोचो. आई टेल यू, नहीं, वो बिजनेस नहीं है. नॉट बिकॉज वो तुम्हारा दोस्त है और वो तुमसे चाय खरीदा इसीलिए वो बिजनेस नहीं है. नहीं, ये रीजन नहीं है. जब हम बिजनेस का बात करते हैं ना, तो उसमें ना जो बेसिक चीज हम लोग देखते हैं कि कुछ चीजें की क्या हो रही है, लेन देन हो रही है, एक्सचेंज हो रही है. एक्सचेंज किसका हो सकता है? किसी सामान का हो सकता है, किसी सर्विस का हो सकता है ना. हम खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं हमको, बिजनेस है वो. खाना होता है, गुड्स है वो, है ना. तो जब ये होता है, तो जब एक्सचेंज हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं. ट्रेड बिजनेस को बोला जाता है. जब ट्रेडिंग हो रही है किसी एक्टिविटी में, एक्टिविटी इज ट्रेडिंग है, तो वो बिजनेस हो गया. पर जब तक वो रेगुलरिटी में नहीं है, तुम्हारा वो कस्टमर नहीं है, तुम रोज उसको नहीं बेच रहे हो, तुम रोज बेचने के लेवल पे हो या नहीं, तुम्हारे ट्रेडिंग पे रेगुलरिटी है या नहीं, वो तुम्हारा बिजनेस बना रहा है. तो आई नॉट गो मच डीपर इन दिस. मैं बस बिजनेस समझा रही हूँ कि लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने अपने दोस्त को चाय बेच दिया, बिजनेस हो गया मेरा. नहीं, एक दिन बेचोगे तो नहीं. हाँ, इफ यू हैव अ कस्टमर बेस, तुम डेली बेच रहे हो, एंड वन ऑफ योर कस्टमर इज योर फ्रेंड, यस, यू आर डूइंग अ बिजनेस. ओके, चलो, ज़्यादा बोरिंग नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, पर हाँ बिजनेस है. बिजनेस करना है और नहीं भी करना है, 11th पास करना है, 12th पास करना है, पढ़ना तो पड़ेगा बिजनेस स्टडीज़, है ना. पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कुछ इधर उधर का दिमाग नहीं लगाना है. जितना पढ़ना है बस उतना ही पढ़ना है. ठीक है, चलो. हैप्पी लर्निंग.